जय हिंद दोस्तों। तो हम आज के लिए लाए हैं आपके लिए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री माइनर सिलेबस को, जिसमें आपको हम प्राचीन भारत इतिहास के प्रारंभिक समय जो कि आपको 650 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत इतिहास है। आपको कहाँ तक पढ़ना है? आपको इस समय पढ़ना है 650 ईस्वी तक। तो चलिए जानते हैं आपके सिलेबस को। देखिए, आपको इकाई में बांटा गया है, पूरा भाग में बांटा गया है। देखिए, पहला इकाई में आपको क्या पढ़ना है कि पाषाण युग पर पढ़ना है। जैसे कि उसमें पूरा पाषाण काल आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया, नव पाषाण काल आ गया। ठीक है, ये सब आ गया। पहला इकाई में पढ़ना है आपको। पाषाण काल हो गया पूरा, यानी कि तीनों पाषाण काल पूरा, मध्य नव पाषाण काल। और इसमें दूसरा पढ़ना है आपको ताम्र पाषाण काल, भी इसी में आपको पढ़ना है। तीसरा में क्या पढ़ना है आपको? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। इसमें उसकी विशेषता पढ़ना है और उसका पतन कैसे हुआ वो भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? दूसरा यूनिट में पहला पढ़ना है आपको वैदिक समाज के बारे में पढ़ना है, वैदिक अर्थव्यवस्था बारे में पढ़ना है, फिर वैदिक का जो धार्मिक क्या था उसमें। ठीक है, तो वो भी पढ़ना है आपको। ये हो गया पहला, ये दूसरा इकाई का पहला हो गया। फिर दूसरा इकाई का दूसरा में आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विशेषता पढ़ना है। ठीक है, और देखिए दूसरा क्या है आपको। देखिए तीसरा क्या पढ़ना है आपको? महाजनपद मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। कि मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ, महाजनपद के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। उनके समाज, इकोनॉमी, धर्म के बारे में पढ़ना है। हो गया दूसरा इकाई। अब तीसरा इकाई में आते हैं। आपको तीसरा इकाई में क्या पढ़ना है? आपको पहला, तीसरा इकाई का पहला पढ़ना है मौर्य साम्राज्य। इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, अशोक के बारे में पढ़ना है। पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ मौर्य साम्राज्य का जो मेन शासक था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक था, यही सब आपको पढ़ना है। उसके बारे में, उनका विशेषता, उनका उपलब्धियाँ, उनके आलोचनात्मक परीक्षण करने, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और उसका अब देखिए इकाई 3 में आपका मौर्य प्रशासन भी आ गया इसी में। मौर्य प्रशासन का प्रशासन तो हुआ, लेकिन उसका कला क्या क्या था मौर्य काल का, वो भी आपको इसमें बताना है। फिर मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर युग आया, जिसमें आपको इंडो यूनानी, कुषाण, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ना है। ये भी आपको यूनिट 3 में ही पढ़ना है, इसी में पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए इकाई 4 में क्या है? इकाई 4 में आपको क्या पढ़ना है? गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के अंतर्गत आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, और कुछ शासक नहीं, महान शासक जो था उसी के बारे में पढ़ना है। फिर गुप्त का जो फेमस था प्रशासन, वो पढ़ना है। उसका कला था, वो भी पढ़ना है। ठीक है, अब गुप्त काल के बाद जो आता है हर्षवर्धन का काल, अब उसका बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन का प्रशासन पढ़ना है, इनका उपलब्धियाँ पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक हिस्ट्री माइनर सेमेस्टर 1 SKMU का कवर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे।